नमस्कार, डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित है कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। क्या आप जानते हैं कि आप कभी कभी काल्पनिक रूप से भी दुखी रह सकते हैं? आप कहेंगे मैं क्या शब्द बोल रही हूँ? क्या कोई व्यक्ति कल्पना में भी दुखी रह सकता है? जी हाँ, अगर आप कल्पना में खुशियों का आनंद ले सकते हैं तो कल्पना में आप ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। हम असलियत में कम और काल्पनिक रूप से ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि हम अपने मन के अंदर तरह तरह के विचार जो है अपने बनाते चले जाते हैं। ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, मेरे बच्चे के साथ ये हो गया तो क्या होगा। जो विपत्ति है वो हमें ज़्यादा बुद्धिमान बनाती है, जबकि हमारे पास आई समृद्धि कई बार सही गलत के अर्थ को ख़त्म कर देती है। सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। आप ही हैं जो चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को आसान बना सकते हैं या मुश्किल बना सकते हैं। चुनाव हमारा है। हम दुखी इसलिए होते हैं कि हम लोगों पे डिपेंडेंसी रखते हैं। ज़िंदगी हमारी है तो चीज़ें कंट्रोल करनी भी तो हमें ही आनी पड़ेंगी ना, हमें ही सीखना पड़ेगा। कभी कभी हम सोचते हैं अरे यार हमारे से बदकिस्मत तो कोई नहीं है, हमारे पास ज़िंदगी में ये दुख है। क्या आप पूरे विश्व में कोई एक ऐसा घर दिखा सकते हैं जहाँ कभी डेथ ना हुई हो, या जिस व्यक्ति ने कभी ज़िंदगी में तकलीफ़ ना झेली हो, या उसने खुद को आजमाने का साहस ना किया हो? कोई एक घर ऐसा दिखा दीजिए जिसके घर में कभी डेथ ना हुई हो या जिसने तकलीफ़ ना झेली हो। हाँ, मैं मानती हूँ लेवल अलग अलग हो सकता है, पर क्या किसी की ज़िंदगी बिना तकलीफ़ के है? हम बेवजह अपने आप को दुखों में डालते चले जाते हैं। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हम अपनी जब प्लानिंग नहीं बदलते तो भी हम दुखी होते हैं और हम दोष देते हैं परिस्थितियों को। जिस तरह से परिस्थितियां बदलें उस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी जीने की कला भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जब ज़िंदगी ने हमारी परिस्थितियां बदल डाली तो हमें भी तो उसके अनुरूप बदलना पड़ेगा। समय की धारा में वक्त बह जाना है, लौट कर फिर ये वक्त नहीं आना। वक्त को समय रहते संभाल लीजिए, नहीं संभालोगे तो वक्त नदी के आवेग की तरह आपको बहा कर ले जाएगा और फिर आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। आप कैसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं? हम कहते हैं ज़िंदगी बहुत छोटी है, पर बर्ताव हम ऐसे कहते हैं कि जैसे हमें हमेशा के लिए इस धरती पर रहना है। छोटी है तो हर पल का आनंद लेना सीखिए। नहीं लेते हैं हम आनंद, डूबे रहते हैं अपने ही दुखों में। जो दुख हमारी ज़िंदगी में आए भी नहीं, उनके बारे में आगे 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 सोचते चले जाते हैं, तो फिर हम दुखी रहेंगे, सुखी कैसे हो सकते हैं? जो चीज़ें हमारे पास अच्छी हैं, जो ऊपर वाले ने हमारे ऊपर कृपा करी है, वो हम नहीं सोचते। ऐसा नहीं है कि चीज़ें मुश्किल है इसलिए हम हिम्मत नहीं करते। हम हिम्मत नहीं इसलिए करते क्योंकि हमें चीज़ें हमेशा मुश्किल लगती हैं। किसकी ज़िंदगी में मुश्किल नहीं? खूबसूरती इंसान के पास सदा रहने वाला गहना नहीं, बस हम उससे ही हैरान परेशान हो जाते हैं। बल्कि हमें किसी व्यक्ति के अंदर जो छिपे गुण हैं, अपने अंदर जो छिपे गुण हैं, उनको बाहर लाना चाहिए, क्योंकि गुण जो हैं, आपका हुनर जो है वो आपके साथ हमेशा रहेगा। अगर आपको ऊपर वाले ने किसी हुनर का बख्शा है तो उसको इस्तेमाल कीजिए। किसी समस्या का सबसे ज़रूरी पहलू क्या है? ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उस समस्या का हल मिले, मानते हो? पर हल करते हुए उस समस्या को जो हमें ताकत मिलती है, अंदरूनी रूप से जो हम स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जितनी देर हो सके खुद के साथ रहें, या कुछ ऐसे लोगों के साथ रहें जिनसे आप कुछ सीख सकें और अपने अंदर सुधार सकें। अगर हम खुद भी नेगेटिव हैं और रह भी नेगेटिव लोगों के साथ रहें तो क्या होगा? तो ज़िंदगी तो और नेगेटिव हो जाएगी। ज़िंदगी में खुशनुमा पहलू भी हैं और दुखनुमा रास्ते भी हैं। बस डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किन रास्तों को चुनकर अपने दुखों को कम करना चाहते हैं। तो अपने दुखों को कम करिए,
खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ बिखेरिए, खुद भी खुश रहिए, लोगों को भी खुश रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। और मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा पे फॉलो करना ना भूलिए। drrenuarora.in पर जाकर आप मोटिवेशनल थॉट्स को पढ़ सकते हैं। और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।